सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की डिफिनेशन नोट डाउन कर देता हूँ और उसे पढ़ने के बाद में समझते हैं कि सॉल्यूशंस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका स्पेसिफिक नेम क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले मैं डिफिनेशन नोट डाउन कर देता हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक, वो मैंने क्या यहाँ व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर दिए। ठीक, तो यहाँ से क्या हम सॉल्यूशन की डिफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस स्पेसिफिक नेम से जानते हैं और किस बेस पर। ओके, सो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन की डिफिनेशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन आर दी होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक, वो क्या होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के। ओके, सो यहाँ पे अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, ठीक, तो यहाँ एग्जांपल मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक, ये तो हमने जान लिया कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। ठीक, जब हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करेंगे तो क्या हमारा एक मिक्सचर तैयार होगा, और वो अगर मिक्सचर हमारा कैसा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर बाय द वे होमोजेनियस मिक्सचर की जगह पर क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, ओके, तो उस कंडीशन में क्या वो सॉल्यूशंस की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले क्या हम होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रूआउट द मिक्सचर। ठीक, तो यहाँ पे हमें बताया गया है होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें क्या कंपोजिशन जो होता है हमारे कंपोनेंट्स का वो क्या सेम रहता है। ओके, उसका कंपोजिशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक, और प्रॉपर्टीज जो होंगे कंपोनेंट्स की, ठीक, वो प्रॉपर्टीज भी क्या चेंज नहीं होगी। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू क्या हम सॉल्यूशन की डिफिनेशन और ये होमोजेनियस मिक्सचर को समझते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हमारे पास एक ये बीकर है, ओके, और इस बीकर में क्या कुछ क्वांटिटी है वाटर की। ठीक, सपोज यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, ओके, वाटर की, और यहाँ पर क्या एक ये शुगर का पीस है, शुगर कुछ क्वांटिटी में क्या शुगर है। ठीक, और हमने इसे डिसॉल्व कर दिया है इसमें, इस जो वाटर की क्वांटिटी, ये वाटर जो है ना, इस वाटर में हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या एक यहाँ पर मिक्सचर तैयार होगा। ठीक, तो ये जो मिक्सचर है, अगर ये मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस, कैसा, होमोजीनियस, होमोजीनियस, ओके, तो ये क्या सॉल्यूशंस की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर ये मिक्सचर होमोजीनियस नहीं होता, ठीक, और अगर ये मिक्सचर जो है वो अगर हेट्रोजीनियस होता तो क्या सॉल्यूशन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया था। बट लेकिन जो ये मिक्सचर होता है शुगर एंड वाटर का, वो कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि होमोजीनियस इन नेचर होता है ये हमें कैसे पता चलता है। ठीक, तो उसके लिए क्या बेसिक चीजें हैं जिनके थ्रू हम ये किसी भी सॉल्यूशन को जान सकते हैं, वो होमोजीनियस इन नेचर है या फिर हेट्रोजीनियस इन नेचर है। ओके, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे देखिए होमोजेनियस में एक चीज मैं पहले बताई थी, जो प्रॉपर्टीज होगी कंपोनेंट की, ठीक, वो क्या चेंज नहीं होने वाली है। ठीक, सॉल्यूशन मिक्सचर में। ओके, तो यहाँ पे शुगर को जो हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक, तो हमें पता है कि शुगर जो होती है वो कैसी होती है, स्वीट होती है ना, मीठी होती है। अगर हम इसका टेस्ट करें, टेस्ट इसे अगर हम करें तो कैसी मीठी लगती है। ठीक, और उसके बाद जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, ओके, देन आफ्टर ये यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म हुआ, उसके बाद अगर हमने इसे टेस्ट किया तो ये भी हमें कैसे मिला, स्वीट मिला, स्वीट इन नेचर। यहाँ पे भी हमें जो ये मिक्सचर फॉर्म हुआ वो भी कैसा टेस्ट करने पे लगा, स्वीट लगा, मीठा लगा। ठीक, तो उससे क्या जो शुगर हमारा था इसकी जो प्रॉपर्टी थी क्या वो चेंज नहीं हुई, मतलब डिसअपेयर नहीं हुई। ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे हमें मीठा लग रहा था शुगर और जब हमने इसको मिला दिया पानी में और उसके बाद में टेस्ट किया तो हमें कड़वा लगने लगा। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इसलिए ये कैसा हो गया हमारा होमोजेनियस, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमारे कंपोनेंट की थी वो क्या डिसअपेयर नहीं हुई। ओके, अब सेकंड बात करते हैं कि प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम समझ गए कि प्रॉपर्टी नहीं भाई डिसअपेयर हो गई। अब कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ठीक, तो कंपोजिशन को हम किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो कंपोजिशन को देखिए कुछ इस तरह से हम समझेंगे। सपोज यहाँ पे क्या हम मान लेंगे कुछ क्वांटिटी, ठीक, तो शुगर की हमने क्या 100 ग्राम क्वांटिटी मान ली,
कि जो शुगर की क्वांटिटी कितनी है 100 ग्राम, और जो हमारा वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है 900 ग्राम। ओके, तो ये हमारी कुछ क्वांटिटी होगी। भाई कंपोजिशन कब जान पाएंगे, जब क्वांटिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की, तभी तो आप जान पाएंगे कंपोजिशन। और जब क्वांटिटी नहीं होगी तो क्या कंपोजिशन नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो उसलिए क्या मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इसका मास एज्यूम कर लिया, और ये हमारा जो वाटर था उसका मास कितना हमने 900 ग्राम एज्यूम कर लिया। ओके, सो अगर इसके जो कंपोजिशन है, ठीक, तो कंपोजिशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक, तो अगर इसका स्मॉलेस्ट रेशियो अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक, शुगर और वाटर का, तो कितना आएगा, ठीक, उसे हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या कर देंगे, शुगर हमारा 100 ग्राम है, ओके, और ये हमारा कितना है 900 ग्राम वाटर है। ओके, तो क्या हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 1 ग्राम बाई 9 ग्राम, तो इतना ही तो हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो आ गया। ठीक, अब ये हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो है, तो यही कंपोजिशन हो गया। अब क्या है, अगर हम इसको अगर फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ बीकर्स में, ठीक, जैसे सपोज यहाँ पे क्या हमने एक 10 यहाँ पे हमने सपोज मान लीजिए 100 ml इसमें, सॉरी 100 ग्राम इसमें हमने क्या मिक्सचर को निकाल लिया। 100 इस बीकर से हमने यहाँ पे क्या 100 ग्राम मिक्सचर ले लिया। ओके, और उसके बाद में क्या एक हमने और बीकर लिया, ठीक, उसमें कितना हमने 200 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया। एक और बीकर लिया, उसमें क्या हमने 300 ग्राम ये जो सॉल्यूशन है उसको मैंने ले लिया। ठीक, अब अगर इन सभी में अगर हम कंपोजिशन फाइंड करें शुगर और वाटर का, तो एक्सपेरिमेंटली हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा बीकर ए है, ये बीकर बी, ये बीकर सी। ठीक, तो अब अगर हम बात करें कितना मिलेगा, ठीक, तो बीकर ए में जो हमारा कंपोजिशन आएगा, ठीक, वो कितना आएगा 1/9 ग्राम। ठीक, ये हमें कंपोजिशन बीकर ए में मिलेगा, ये भी यही कंपोजिशन बीकर बी में मिलेगा, यही कंपोजिशन बीकर सी में मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से अगर हमारा कंपोजिशन सब में अगर सेम आता है तो उस कंडीशन में क्या है होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक, अब सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये 100 ग्राम है, ठीक, और यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी और वाटर की कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ बीकर ए में जो हमारी शुगर की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 10, ओके, और जो हमारी वाटर की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 90 ग्राम। ओके, सो इसका भी स्मॉलेस्ट रेशियो कितना आएगा 1/9, क्योंकि ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारी कितनी आएगी 1/9 स्मॉलेस्ट रेशियो हमारा आएगा 1/9, तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा 1/9। अब इसी तरह क्या है जो हमारा बीकर बी है, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं शुगर की कितनी क्वांटिटी वाटर की, तो कितनी आएगी बीकर बी में, बीकर बी में आएगा हमारा 20/180, तो इसका भी जो हमारा कंपोजिशन आएगा वो कितना आएगा 1/9, क्योंकि क्या ये जीरो कैंसिल 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 1/9 होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए ऐसे 2 1 जा 2 2 9 जा 18, ठीक, तो 1/9 आ जाएगा। ठीक, इस तरह अगर हम बीकर सी की बात करें तो बीकर सी में क्या 30 ग्राम हमारा शुगर होगा एंड 270 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा वाटर। ओके, सो यहाँ पर भी जो हमारा कंपोजिशन का जो रेशियो आएगा स्मॉलेस्ट वो कितना आ गया, ये जीरो कैंसिल 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो 1/9 आ गया। ठीक, तो यहाँ क्या हमने देखा जो हमारा बीकर ए था, बीकर बी, बीकर सी, सब में जो कंपोजिशन हमारा है वो कैसा है सेम है 1:9। ठीक, जो कि हमारा मेन जो हमारा सॉल्यूशन था उसका भी कंपोजिशन कितना आया था 1:9 का। ठीक, तो इस तरह से ये कंपोजिशन का जो सिस्टम था वो भी क्या कांस्टेंट चलता है, कंपोजिशन हमारा चेंज नहीं हुआ। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए क्या यहाँ पे शुगर आप अगर घर में एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं कि शुगर आप डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में, ठीक, उसके बाद में रखा रहना चाहिए, तो ये नहीं होता कि शुगर कुछ टाइम बाद सेपरेट हो जाए। ठीक, अब जैसे एग्जांपल अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, ठीक, तो उससे क्या हमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हेट्रोजीनियस में क्या जैसे हमने सैंड एंड वाटर का हमने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, हेट्रोजीनियस में क्या हमने सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेट्रोजीनियस। ओके, तो हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा सैंड इन वाटर। ओके, सैंड इन वाटर जो हमारा ये मिक्सचर जो यहाँ से जो फॉर्म होगा हमारा कैसा होगा, अगर इससे अगर हम क्या मिक्सचर अगर हम बनाएं तो जो हमारा मिक्सचर होगा वो कैसा हो जाएगा हेट्रोजीनियस इन नेचर। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा अगर कंपोजिशन पे अगर यहाँ पे अगर हम सीधे जाते हैं, ठीक, तो कंपोजिशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, उससे क्या हमें क्लियर हो जाएगा कि ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या सैंड को आप वाटर में कभी घोलिए, ठीक, घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ओके, तो जब आप सैंड को वाटर में घोलेंगे तो घुलती तो है इन जनरल। ठीक, अगर थोड़ी देर के लिए अगर वो घुल भी गई आप सपोज कर लीजिए, ठीक, तो अगर आप रख देंगे उसे 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, तो क्या जो सैंड होती है ना
वो क्या नीचे आ जाते हैं, ठीक। या अभी क्या हमने इसे डिजोल्व किया, ठीक। उसके बाद में जैसे हमने ABC 3 बेकर्स लिए थे, सब में क्या हमने कुछ कुछ क्वांटिटी निकाली। तो यहाँ पर भी जब आप एक्सपेरिमेंटली चेंज करेंगे, मतलब चेक करेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो होता है कंपोजिशन का, वो क्या सब में डिफर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा मिक्सचर होगा वो कैसा हमारा सैंड इन वाटर होगा, हेट्रोजीनियस इन नेचर। ओके, सो यहाँ पे हमने ये बात कर ली होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, थोड़ा हमने समझ लिया कि हेट्रोजीनियस क्या होता है। ओके, सो आगे हम देखते हैं। सो नाउ अब आप देख सकते हैं जो हमने सॉल्यूशन था उसको हमने अच्छे से समझ लिया, और ये हमारा हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन पर, ठीक। तो कंपोनेंट जो हमारे होंगे तो जिनसे हम सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, ठीक। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे तैयार किया था, जो हमारे ये यहाँ पे हमारा क्या था, वाटर था इस बीकर में थोड़ा। ओके, ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, और हमारे पास क्या शुगर थी। ओके, ये हमारा हमने इसको डिसॉल्व किया था और हमने यहाँ पे क्या मिक्सचर प्रिपेयर किया था, ठीक। वो कैसा था होमोजेनियस इन नेचर, और उसे क्या हमने सॉल्यूशन की कैटेगरी में काउंट किया था। अब अगर हम बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में क्या दो कंपोनेंट्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं जिनसे हम मिलकर एक सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, ठीक। तो कंपोनेंट्स के जो स्पेसिफिक नेम होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दो ये हमारे पास नेम होते हैं, ठीक। जो हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है सोल्यूट और दूसरा हमारा क्या होता है सॉल्वेंट। ओके, दो हमारे पास एक कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या सोल्यूट कौन सा होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी नोन एज सॉल्वेंट, ठीक। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे हमारे एक या एक से, जैसे हमने अगर ज्यादा यहाँ पे शुगर के साथ साथ में अगर हमने क्या NaCl भी अगर हमने ऐड कर लिया NaCl इसमें, ठीक। तो क्या एक से ज्यादा हो गया, यहाँ पे क्या एक हुआ एक से ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। जैसे ये हमारा कितना था 900 ग्राम ने मान लिया, ओके। ये कितना हमने 100 ग्राम मान लिया, ये हमने कितना 50 ग्राम मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी किसकी है, वाटर की, ठीक। तो यहाँ पे क्या वाटर एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ओके। और जो हमारा NaCl और जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर नोन एज सोल्यूट, ठीक। तो जो हमारा सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, उसे क्या हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट है, वाटर, ठीक, 900 ग्राम, तो ये क्या है सॉल्वेंट। और इसके अलावा जो हमारे दो कंपोनेंट कौन से, शुगर और NaCl, ठीक। तो NaCl क्या सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो ये दोनों हमारे क्या सोल्यूट हो गए। ओके, सो ये हमने यहाँ तक समझ लिया। नाउ अब हम क्या इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद में आगे देखते हैं। सो नाउ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ठीक, वो उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे, ठीक। वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे, ठीक। तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन की कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो बेसिक 3 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी। सो देखिए यहाँ पे जो हमारी पहली कैटेगरी हो जाएगी सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगी, सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। एंड जो हमारी सेकंड है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। एंड जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, ओके। सो ये जो मेनली 3 कैटेगरीज हैं किसके बेसिस पे कैटेगराइज की गई हैं, सॉल्वेंट के बेसिस पे कैटेगराइज किए गए, ओके। और फिर इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया, ओके। सो उन्हें भी हम देखेंगे, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे हम मूव करते हैं, ओके। सो नाउ मैं इसे इरेज करता हूँ। सो मेनली यहाँ पे हमने कितनी 3 कैटेगरी जो सॉल्यूशन की थी, सॉल्वेंट के बेसिस पे जो कैटेगराइज की गई थी वो हमने पढ़ी, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हम सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, ओके। सॉलिड
सॉल्यूशन। ओके, सो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो इसमें जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा सोल्यूट होगा एंड दूसरा कौन सा होगा, सॉल्वेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक, उसमें जो स्टेट होगी फिजिकल स्टेट सोल्यूट और सॉल्वेंट की, वो क्या क्या होती है, ठीक। तो जो हमारी सोल्यूट की फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, सॉलिड होगी या फिर आपकी लिक्विड हो सकती है या फिर आपकी गैस भी हो सकती है, ठीक। तो जो सोल्यूट में जो फिजिकल स्टेट होगी किसी भी कंपोनेंट की वो कैसे होगी, सॉलिड होगी या फिर लिक्विड होगी या फिर गैस होगी, ठीक। और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज हमारा कैसा रहेगा, सॉलिड, ठीक। तो जब इनको हम मिक्सअप करेंगे दो कंपोनेंट को, देन क्या हमारा गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। अगर उसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है तो उस केस में सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सो यहाँ पे अब ये हमारा जो कैटेगरी थी सॉलिड सॉल्यूशन की वो किसके बेसिस पे बनी, सॉल्वेंट के बेसिस पे, ठीक। अब क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे भी क्या हमारी कैटेगरी सॉल्यूशन की बनती है, और वो कितनी टोटल 9 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे अलग अलग हो जाती है, जैसे कि क्या सॉलिड, और यहाँ पे हमने लिख दिया सॉलिड, यहाँ पर भी लिख दिया सॉलिड। ओके, तो एक जो हमारी कैटेगरी बनेगी वो कैसी बनेगी, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, एक बनेगी लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, एक बनेगी गैसेस सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, सो ये हमारी 6 कैटेगरीज बन गई किसमें, सॉलिड सॉल्यूशन में। इसी तरह आगे हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, गैसेस सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी किया 3 कैटेगरीज बनेगी इस तरह से, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों के बेसिस पे, ठीक। तो वो कितनी हमारी 9 कैटेगरीज हो जाएंगी सॉल्यूशन की। ओके, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉलिड सॉल्यूशन की, ठीक। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ओके, सो ये जो हमारा एग्जांपल हो गया वो किसका हो गया, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। ओके, अब हम लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखते हैं फॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ओके, सो ये जो हमारा एग्जांपल हो गया वो इसका हो गया लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। सो इसी तरह हम गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। ओके, तो ये जो हमारा एग्जांपल हो गया किसका हो गया, गैस सॉलिड सॉल्यूशन का। ओके, सो यहाँ से क्या हमने जो सॉलिड सॉल्यूशन था उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, नाउ हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अब इसमें अगर हम बात कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक। तो इसमें जो हमारा सोल्यूट होगा, ओके, क्या सोल्यूट वो कैसा होगा, सॉलिड होगी या फिर हमारी लिक्विड होगी, ओके, या फिर हमारी गैस होगी। इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट की बात करें कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ठीक। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमारी होगी लिक्विड, तभी वो क्या हमारा लिक्विड सॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा, ठीक। अब इसमें भी अगर बात करें तो क्या 3 कैटेगरी सॉल्यूशन की बनेगी, कौन कौन सी, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक। इसके बेसिस पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, ठीक। और तो अब इसके लिए क्या हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक, जिससे क्या हमें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जांपल्स। ओके, सो एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो हमारा होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन
वाटर, ठीक। तो जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। जो हमारा लिक्विड है वो क्या होगा, वाटर। वाटर जो हमारा होगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड, ठीक। तो ये हमारा जो सोल्यूशन यहाँ से ऑक्सीजन डिजॉल्विंग वाटर जो हमारा एग्जांपल है, तो ये हमारा सोल्यूशन कैसा है, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ओके। इसी तरह अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारा रहेगा एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, ओके। अब यहाँ पे क्या, जो हमारा इथेनॉल है वो कैसा है, लिक्विड है, और जो हमारा सॉल्वेंट वाटर है वो भी कैसा है, लिक्विड है। तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन बना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। अब अगर हम गैस और लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होगा वो कैसा होगा, गैस होगा, और जो हमारा वाटर होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, ठीक। तो इस तरह से जो एग्जांपल है उसका है गैस लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या, लिक्विड सॉल्यूशन को देख लिया अच्छे से, और उसके जो फर्दर जो कैटेगरीज थी सॉल्यूशन की, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, उनको भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। तो ये हमारे एग्जाम्पल कुछ हो गए। अब क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे, देन उसके बाद में जो हमारा लास्ट कौन सा बचेगा, गैस सॉल्यूशन, ठीक, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। सो नाउ अब हम लास्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैसियस सॉल्यूशन, ठीक। तो गैसियस सॉल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट होगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या फिर गैस होगी, ओके। और सॉल्वेंट की जो हमारी फिजिकल स्टेट होगी वो कैसे होगी, गैस, ओके। यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ गैस गैस गैस, ठीक। तो यहाँ से भी क्या, 3 कैटेगरीज आपकी बन गई, ठीक। तो इस तरह से सॉलिड में हमारी कितनी बनी थी, 3 कैटेगरीज, लिक्विड में 3 कैटेगरीज, एंड गैस में कितनी, 3 कैटेगरीज। तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो कुल मिलाकर जो हमारी सॉल्यूशन की कैटेगरीज थी वो कितनी बन जाएंगी, 9 कैटेगरीज, ओके। तो 9 कैटेगरीज में सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया। अब इनके हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा सॉलिड और गैस है, ठीक, सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल हमारा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम होगा, इस एग्जांपल किसका होगा, सॉलिड गैस का, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, और जो हमारी पैलाडियम है वो कैसी है, गैस है, ओके। सो इसी तरह अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक। तो लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ओके। सो ये जो हमारा एग्जांपल है एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये किसका है, लिक्विड गैस का, ओके। सो यहाँ पे जो लास्ट हमारा गैस गैस सॉल्यूशन है उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, ओके। कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसकी भी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस, और जो हमारे गोल्ड है उसकी भी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस। तो क्या हमारा जो एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, वो किसका एग्जांपल होगा, गैस गैस सॉल्यूशन का, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पे क्या, अब आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन टॉपिक था वो क्या अच्छे से फिनिश हो चुका है, क्योंकि उसके बारे में क्या हमने अच्छे से स्टडी कर ली, ठीक। क्योंकि सॉल्यूशन में जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्पेसिफिक नेम क्या होता है वो हमने जान लिया, सॉल्वेंट होता है और एक हमारा सोल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है वो क्या हमारा सॉल्वेंट होता है, और अदर हमारे जो होते हैं वो क्या सोल्यूट होते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या हमने सॉल्वेंट के बेसिस पे देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें, सॉलिड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में, गैसियस सॉल्यूशन में, 3 हमारे सॉल्यूशन टाइप में। उसके बाद में क्या, फिर हमने देखा फर्दर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, ठीक। इसी तरह हमारा लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन को भी कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरी में, ठीक। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और वह अगला टॉपिक हमारा कौन सा, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस,
ठीक। सो वहाँ पे क्या जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वेज हैं उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या आपको हमारे आने वाली अगली वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।